आज कपाट खुल गया उस सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत रीति से देख रहे हैं आप, एकदम मनमोहक है। भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है। जी, हम ज़्यादातर ये समझते हैं बस रिलीजन इस्लाम और हिंदू दोनों अलग हैं। अगर इनकी कोर वैल्यूज़ को देखें वो सेम है, वो पीस है, मोहब्बत है और लोगों के दरमियान मोहब्बत बांटना है। हाँ। ये खिलाड़ी थोड़े हैं। हाँ। ये टेढ़ी मामे वाले, किसी की माँ अच्छी है, किसी की बहन जो कागले वाले, जो गैरत वाला जो इंसान है उसको चांस कभी मिले। इस मुल्क में कोई ऐसा आदमी है कि जिसको चांस मिले? यहाँ की हमारी हुकूमत भी ऐसी। हमारी हुकूमत क्या है? पहले तो हुकूमत बनो, हुकूमत है नहीं है, सब छोड़। गजनवी आया, अब्दाली आया, बाबर आया, मुगल आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया और जितने हमले जिनको हमने हीरो बनाया उन्होंने हमेशा भारत को बर्बाद किया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वो इंसान बहुत अजीम है जिसने उसी की ही धरती माँ को लूटा। मुबारकबाद तानू भी है ते पूरे पाकिस्तान नू चला गया जमीन से है। अस कोई फेक नहीं, जेडे पाकिस्तान दे दुश्मन नासर ने ना वो कहंदे ने असी उन्हां नू गिनदे ही नहीं। जी दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह भारत और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 4 धाम में से एक बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोले गए। मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ करते हुए बर्फीली पहाड़ों पर दर्शन के लिए लंबी कतार लगाई गई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की यमुनोत्री जो गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ 4 धाम यात्रा का हिस्सा है, पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। गढ़वाल हिमालय में यमुनोत्री मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोले जाने के एक ही दिन बाद इतनी लंबी कतारें दिखाई दी। यह 12 शिवलिंग में से एक है जो शिव के सबसे पवित्र हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ की तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया था। पांडव किंवदंती में एक ऐसा कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। सनातन विश्व का सबसे पुराना धर्म है। वैदिक ग्रंथों में इसे 90,000 वर्ष पुराना बताया गया है और सनातन धर्म पूरी दुनिया में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। दोस्तों आप सभी का क्या राय है केदारनाथ मंदिर के बारे में? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसलिए भी मंदिरों को तोड़ा क्योंकि मुसलमानों को अपना राज वहां पर बनाना था। लेकिन फिर भी मुगल खत्म हो गए लेकिन हिंदुस्तान पे अपना राज कायम नहीं कर सके। तो ये जैसे जंगजू कौमों में से हिंदुस्तानी एक कौम है। अगर कोई और नेशन होती जिसके ऊपर इतने हमले, इतने लोगों ने आके हुकूमतें की होती, शायद वो कौम ही खत्म हो जाती, शायद वो मुल्क ही ना रहता और ना आज भी इस पावर शायद उस मुल्क के नक्शे पे कोई और मुल्क होता। शायद ये कोई कहानी होती कि कभी कोई कौम बसा करती थी। या फिर जैसे मिसाल के तौर पे जो जाकिर हुसैन थे इंडिया के प्रेसिडेंट, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तोड़ा, इसकी संस्कृति को तबाह किया। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें हजारों किताबें, यार तब लोग लिखना भी नहीं जानते थे और तब इतनी बुक्स थे। और कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक सो 3 माह तक या पता नहीं 5 माह तक वो यूनिवर्सिटी जलती रही। इनको गुस्सा था कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों आगे बढ़। और आज भी देखो सनातनी कितने पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ना उनके डीएनए के अंदर शामिल है। आपने कितना उनको दबाया, मुगलों ने दबाया, अंग्रेजों ने दबाया, लेकिन वो आज भी पढ़ते हैं। और दुनिया की टॉप जो है कंपनीज के अंदर वो सीईओ हैं, वो हेड्स हैं। तो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ ना इसके पीछे, वो है हमारा हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना। अगर हम कल्चर की बेस पे ताल्लुकात को अहमियत दें, ट्रेडिशंस की कल्चर को पकड़ लिया जबरदस्त। अगर हम कल्चर को देखें, ह्यूमैनिटी को देखें, ट्रेडिशंस को देखें, इसकी बेस पे अगर हम ताल्लुकात को अहमियत दें तो हम सबसे हमारी जो पूरी अर्थ है वो सब मिलकर कटे तरक्की करेंगे। हमारे और इनके कल्चर भी बहुत मिलती है, जुबान एक जैसी, खुराक एक जैसा, लिबास एक जैसा। बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा हमें ह्यूमैनिटी को देखकर आगे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए रादर दैन कि हम रिलीजन को देखें। अगर हम देखें तो रिलीजन का जो बेसिक जो मकसद है ना वो एक ही है, वो पीस है। लेकिन हम जो ज़्यादातर जो अमेरिका से हमारी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा रेट है ना, तो
हम ज़्यादातर ये Extremist लोग। जी हम ज़्यादातर ये समझते हैं बस रिलीजन इस्लाम और हिंदू दोनों अलग हैं। अगर इनकी कोर वैल्यूज़ को देखें वो सेम है, वो पीस है, मोहब्बत है और लोगों के दरमियान मोहब्बत बांटना है। क्या बात है, किस क्लास में पढ़ते हो और इतना अच्छा कहाँ से सीखा? मैं एक्चुअली अभी एफएससी मेरी ख़त्म हुई है। मैंने ये यूट्यूब पे चैनल्स पे मैं अक्सर इसी के वाले से आगे और कुछ मैंने आगे इंशाल्लाह CSS एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं अभी से उसके लिए इन्फॉर्मेशन और बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैंने आगे CSS एग्ज़ाम क्लियर करना है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, हमारी दुआएं आप आगे जाएं, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों को ये बताया जाता है कि जो पड़ोसी है वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा कल्चर सेम है, कल्चर के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। बिल्कुल ऐसे ही, हमें कल्चर को ही देख के इकट्ठे होना है। आप दुश्मन नहीं मानते उन्हें? नहीं, मैं असल में ना बात यह है कि हम अगर इंडिविजुअली तौर पर देखें तो सब हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे हों, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स डेवलप्ड बाय पॉलिटिक्स के उन्होंने एक मैट्रिक्स बना दी है पॉलिटिक्स ने। अभी देखें कि जो इंडियन अभी चैंपियनशिप होने लगी है 2025 में, ठीक है, अब हर इंडियन प्लेयर अगर आप इंडिविजुअल तौर पर पूछें तो वो आना चाहता है। उसको तो मसला नहीं, जिस मर्जी ग्राउंड में ले जाओ उसने तो खेलना है। लेकिन मसला ये है जो ऊपर पॉलिटिक्स बैठी है, जो जे शाह बैठा ऊपर वो नहीं चाहता, या उसके ऊपर जो हमारी मोदी साहब हैं वो नहीं चाहते। लेकिन इसकी वजह भी पीछे हिस्ट्री को लेकर वजह हैं, लेकिन अब मतलब कुछ वजह उनकी भी सही है। जी वजह हमारी भी सही है, उन्होंने भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, ना ही हमने उनके साथ अच्छा किया, ठीक है, ताल्लुकात खराब है दोनों तरफ इस से। मॉडर्न दुनिया को देखते हुए पीछे हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं, अब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, पीछे प्रॉब्लम्स कम थी, अब जो प्रॉब्लम्स का हल है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी है। क्या बात है। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਮਸ਼ੇ ਹੈ। ਅਸ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਸਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਵਾਲੀ ਖੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਹੰਨਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 3-4 ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਪਾਕਿस्तानी वो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे जी, अच्छा, इंडिया से इसका मुकाबला किया जा रहा था, जैसे इंडिया ने अपना मून मिशन किया था चंद्रयान 3, वो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। कहा जा रहा था ये फेक मिशन है, ये झूठा मिशन है। नहीं नहीं, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। पढ़ो लिखो, माँ बाप ਨੂੰ यस करो। कामयाबी एक की भेजिया, ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला 101 भेजांगे ਤੇ भेजांगे भी सही। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ फेक, वो आप झूठा कमीना है, वो सानू की कहेगा पाकिस्तानियों ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये मुआवजा रखा हुआ है इंडिया के साथ, आपको क्या लगता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों बयान दिया है कि हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, क्या कहेंगे उनके इस बयान के ऊपर? जबरदस्त जी, हुक्म